आज अपने जो रीड के चल रहे हैं, अपने रीड का जो मैटर कर रहे हैं, रीड का जो अपने लेसन कर रहे हैं, उसमें राजस्थान इतिहास के अंदर जो पहला टॉपिक है अपना राजस्थान की रियासतें, जनपद, महाजनपद और अंचल। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की जो रियासतें हैं वो किस प्रकार से बनी, या उन्होंने क्या क्या कार्य किए, या उसमें किस प्रकार के शासक थे, वो करेंगे अपने। और जो अपना राजस्थान है उसका जो नामकरण है, राजस्थान का जो नामकरण है अपना, वो किस प्रकार से बन पड़ा, या राजस्थान का नाम कैसे आया, वो जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने जो राजस्थान के हैं वो 3 नाम आए थे। राजस्थान के 3 नाम अपने पास आए थे। नंबर 1 राय थाना। राय थाना जोधपुर के एक महाराजा थे। जोधपुर के महाराजा थे महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह ने 1791 के अंदर 1791 में कुछ पत्रों का प्रकाशन किया था, यानी कुछ पत्र लिखे थे। ठीक है, पत्रों में राजस्थान का जो नाम है वो राय थाना दिया था। राय थाना 1791 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह ने, जो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने जो अपना नाम दिया था राजस्थान का, वो दिया था राय थाना। इसके बाद 2 नंबर पे जो नाम आता है वो आता है राजपुताना। राजपुताना राजपुताना जो नाम था वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। जॉर्ज थॉमस ने ये जो नाम दिया था, ये नाम दिया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। और ये जो नाम है राजपुताना, इनकी एक बुक थी, द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ राजपुताना। इसमें द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ राजपुताना में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम संबोधित किया, राजस्थान का नाम राजपुताना से संबोधित किया। 3 नंबर पे है राजस्थान नाम जो दिया वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने 1829 में एक किताब प्रकाशित करवाई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो थे, उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है, तो वो थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने राजस्थान नाम से राजस्थान को संबोधित किया था। ठीक है, तो जो राजस्थान का नाम है वो 3 नाम है, राय थाना, राजपुताना और राजस्थान। राय थाना दिया भीम सिंह ने 1791 में, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ राजपुताना में 1800 ईस्वी के अंदर। और कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने 1829 में किताब प्रकाशित करवाई, यानी कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने नाम क्या दिया, राजस्थान नाम दिया था। तो यहाँ से अपना नाम, जो अपने जो प्रदेश का नाम है वो राजस्थान पड़ा था। अब इसके बाद में कुछ रियासतें थी जिनका अपने जिक्र करेंगे। उससे पहले अपने सहायक संधि का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जो सहायक संधि है उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय में सहायक संधि कुछ ज्यादा प्रचलित थी। अंग्रेजों ने सभी रियासतों को आपस में जोड़ने के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। और वो ये था कि उस समय मराठों का जो आक्रमण काफी हो रहा था, और आक्रमणों से बचने के लिए एक संधि का प्रस्ताव दिया गया रियासतों को, और वो थी सहायक संधि। ठीक है, तो जो राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं, राजस्थान की जो रियासतें हैं, 1-2 को छोड़ के राजस्थान की जो रियासतें हैं, ठीक है, उन्होंने 1817 से 1818 में इन वर्षों में सहायक संधि की थी। इन वर्षों में जो की थी सहायक संधि की थी, सहायक संधि। अब इस सहायक संधि जो ये की इन्होंने,
तो ये जो सहायक संधि की जो मध्यस्थता की थी, सहायक संधि के जो मध्यस्थ थे, सहायक संधि के जो मध्यस्थ थे वो कौन थे? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ सहायक संधि के जो मध्यस्थ थे वो थे चार्ल्स मैटकॉफ। इन्होंने यानी चार्ल्स मैटकॉफ ने मध्यस्थता करके राजस्थान की रियासतों को सहायक संधि से जोड़ा था। अब जो सहायक संधि का इसमें किस नहीं रहता है कि सहायक संधि वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। तो जो सहायक संधि वर्ष है, सहायक संधि वर्ष, सहायक संधि वर्ष जो है वो 1818 को 1818 को यदि क्वेश्चन आए कि सहायक संधि वर्ष, वैसे तो सहायक संधि जो थी 1817 से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 1818 का वर्ष है यानी अधिकांश रियासतों ने 1818 में सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, तो सहायक संधि जो हुई वो 1818 में ज्यादा होने के कारण इसको सहायक संधि वर्ष कहा जाता है। 1818 ईस्वी को सहायक संधि वर्ष कहा जाता है। अब अपने चलते हैं रियासतों पे कि कौन कौन सी रियासत थी जो थी। अब आपको जैसे ज्ञान होगा या पता होगा कि जो हमारा राजस्थान है उसका एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इसका पूर्णतः एकीकरण हो गया था। ठीक है, अब 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ। इस एकीकरण के दौरान 1 नवंबर 1956 के एकीकरण के दौरान जो थी वो 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें। ठीक है, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले जो अपने रियासत करेंगे 19, उसी में अपने ठिकाने आएंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित की प्रदेश की। जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। 1832 में इसका निर्माण किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यहाँ पर एक अधिकारी लगाया गया AGG, जो कि यहाँ का मुख्य अधिकारी था, यानी ये था एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसका एजेंट होता था ये, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन था वो संभालता था। तो 1832 में इस समय जो एजीजी तो थे वो थे मिस्टर लोकेट। इस समय जो राजस्थान के एजीजी थे, यानी ये अजमेर मेरवाड़ा के जो एजीजी थे वो थे मिस्टर लोकेट। अब क्या है, हमारे राजस्थान की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा गर्म रहती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसके कारण जो अजमेर मेरवाड़ा था, यहाँ गर्मी बहुत अधिक थी। गर्मी अब बहुत अधिक होने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इसके स्थान पर यानी ग्रीष्मकालीन में, जो ग्रीष्म काल आता, ग्रीष्म काल में जो था केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यालय था वो बदल करके कहाँ कर दिया, माउंट आबू में इसका ये केंद्र मुख्यालय कर दिया। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश था उसका मुख्यालय माउंट आबू कर दिया और ये किया था 1845 में। ये जो किया था ये किया था अपना 1845 के अंदर। अब अपने चलते हैं रियासतों पर। तो रियासत इस समय कितनी थी, 19। अब इन रियासतों को अपने उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार अपने एकीकरण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर एक रियासत है अलवर में एक ठिकाना था जिसका नाम है नीमराणा। इस रियासत में एक ठिकाने का निर्माण किया गया था, नीमराणा ठिकाने का। 2 नंबर पर आती है भरतपुर। 3 नंबर पर आती है धौलपुर।
ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सी दो रियासतें जाट रियासतें थी? तो भरतपुर और धौलपुर दोनों ही क्या थी? जाट रियासतें थी। जाट रियासतें, जाट रियासतें थी। ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं 4 नंबर पर, करौली। करौली, ठीक है। ये जो रियासत थी ये थी यादव वंशीय, यानी यहाँ पर यादवों का ज्यादा निवास स्थान था, यादव ज्यादा रहते थे, तो ये यादव वंशीय रियासत थी। यादव वंशीय रियासत, ठीक है। अच्छा, खास बात ये है कि जो करौली है, करौली ने सर्वप्रथम सहायक संधि की। सहायक संधि करौली ने की सर्वप्रथम, और ये संधि इन्होंने की थी सितंबर 1817 में। तो ये जो रियासत है इसने सबसे पहले सहायक संधि की 1817 के अंदर, ठीक है। और इस समय जो इसके शासक थे वो थे हरबख्श। इसके जो शासक थे वो थे हरबख्श पाल यादव। हरबख्श पाल यादव। तो इनके समय में सहायक संधि की गई अंग्रेजों के साथ करौली रियासत की, और वो थी 1817 में, ठीक है। अब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें इस रियासत ने बहुत अधिक सहायता की थी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी जो तोपों की सलामी थी, करौली जो है तोपों की सलामी जो थी, सलामी 13 तोपों की सलामी होती थी। यानी कोई अंग्रेज अधिकारी आता था तो करौली रियासत उसको 13 तोपों की सलामी देता था। लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने इस रियासत की तोपों की सलामी 5 और बढ़ा दी। 5 से और बढ़ा दी। कारण यह था कि करौली ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का काफी साथ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने इसकी 5 और बढ़ा करके इसकी तोपों की सलामी कर दी थी 18। तो ये थी अपनी करौली रियासत। तो आपको पहले चरण में जो ये चरण फर्स्ट है अपना, ये चरण हमारा है फर्स्ट चरण में आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर में जो ठिकाना था नीमराणा, ये ठिकाना था, ठीक है। और भरतपुर और धौलपुर जो दोनों थी वो थी जाट रियासतें। और करौली जो है वो यादव वंश की रियासत थी। पर सर्वप्रथम सहायक संधि इसने की थी 1817 में। हरबख्श पाल यादव में उसके शासक थे, और इसकी जो तोपों की सलामी थी वो 13 थी, और 5 इसकी प्लस कर दी गई, और ये टोटल कितनी होगी 18, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपना जानते हैं दूसरे चरण। दूसरे चरण में जो सेकंड चरण है अपना, उसमें टोटल 9 रियासतें थी। अब ये 9 रियासतें ना तो हमें एकीकरण में याद रहती हैं और ना हमें यहाँ याद रहती, तो इसे याद करने का तरीका हम 3 को याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर बूंदी, 1 नंबर पर बूंदी, ठीक है। बूंदी में कोई ज्यादा खास नहीं है। 2 नंबर पर है हमारी कोटा, इसमें थोड़ा सा खास कोटा। अब जो कोटा जो रियासत है, जो कोटा हमारी रियासत है, वो 1631 में शाहजहां ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी 1631 के अंदर। और शाहजहां ने क्या किया, माधो सिंह जो तत्कालीन वहां का शासक था, ठीक है, माधो सिंह जो तत्कालीन शासक था, उसको पट्टा जारी कर दिया था, कोटा का पट्टा जारी कर दिया था, ठीक है। अब जो कोटा थी, तो 1857 क्रांति में आपको ध्यान होगा कि 1857 क्रांति में कोटा में महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। और उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसके कारण उसको कोटा में जो हमारी जो तोपों की सलामी थी, कोटा की जो तोपों की सलामी थी, तोपों की सलामी पहले इसको जो है सलामी दी गई थी 18। पहले इसको जो क्या दी गई थी 18 की सलामी दी गई थी, ठीक है। लेकिन 1857 क्रांति में यह रियासत विफल रही थी, इसी कारण इसकी 5 तोपों की सलामी कम कर दी गई, और अब इसकी तोपों की सलामी रह गई थी 13 तोपों की सलामी इसको देनी पड़ती थी। पहले 18 थी और बाद में 5 इसमें कम कर दी गई, ठीक है। अब सहायक संधि के साथ साथ
जो यहाँ का एक महासेनापति था, यहाँ का एक महासेनापति था। महासेनापति जो था वो था झाला जालिम से। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ एक संधि की, और उस संधि को क्या कहते हैं, पूरक संधि, जो कि सहायक संधि की पूरक संधि थी। सहायक संधि की पूरक संधि थी। तो ये था अपना कोटा वार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन अपनी कोटा आ गई। इसके बाद तीसरी जो है अपनी वो है झालावाड़। तीसरी है झालावाड़। तो ये जो तीनों रियासतें हैं वो आप अगर राजस्थान के नक्शे में देखें तो एक के बाद एक है, कोटा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत है वो रियासत, ठीक है, जो झालावाड़ रियासत है वो 1838 में बनी थी, 1838 में। ठीक है, और इसको बनाया था झाला, इसका जो निर्माण किया था झाला मदन सिंह ने। झाला मदन सिंह, इन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये नवीनतम, कई बार पूछा जाता है कि नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो नवीनतम जो रियासत थी वो कौन सी थी, झालावाड़ रियासत थी। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको जो तोपों की सलामी थी वो सबसे कम थी। इसमें जो तोपों की जो सलामी थी वो 13 तोपों की सलामी थी, 13 तोपों की सलामी। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि झालावाड़ किसकी देन है, तो झालावाड़ जो रियासत है वो अंग्रेजों की देन। झालावाड़ रियासत किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन। झालावाड़ रियासत अंग्रेजों की देन है। तो पहले जो दूसरा अपना चरण है उसमें जो पहली तीन अपनी रियासत है वो है बूंदी, कोटा और झालावाड़, तीनों पास पास में है। अब अपने नेक्स्ट तीन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट तीन अपनी है नंबर, नेक्स्ट है 4 नंबर पर डूंगरपुर। ठीक है, इसके बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का एक ठिकाना था कुशलगढ़। बांसवाड़ा का एक ठिकाना था कुशलगढ़। और छठी हमारी थी प्रतापगढ़। ठीक है, ये थी। तो अपने 6 हो गई। चौथी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है, और जो प्रतापगढ़ है वो छठी रियासत थी। इसके बाद में अपने चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो अपनी है वो है शाहपुरा जो रियासत है वो जनसंख्या और वह क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। ठीक है, सबसे छोटी रियासत है। और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 1405 वर्ग मील था। जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अंदर क्या थी, सबसे छोटी थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो था 1405 वर्ग मील। ठीक है, जब अपने भीलवाड़ा के नक्शे में देखेंगे, भीलवाड़ा के नक्शे में इस जगह पर शाहपुरा जो रियासत है वो है, शाहपुरा रियासत स्थित है। इसके बाद में जो 8 नंबर पर आती है किशनगढ़, ये अजमेर में पड़ती है। ये अजमेर के उत्तरी भाग में है, ठीक है। ये दो ऐसी रियासत थी, यानी ये दोनों जो हैं, ये दोनों ऐसी रियासत थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार इनको नहीं दिया गया था।
तो और लास्ट जो अपनी है 9 नंबर इसके अंदर, दूसरे चरण की जो 9 नंबर जो रियासत है वो अपनी है इसमें टोंक। वो अपनी कौन सी है? टोंक रियासत है। टोंक रियासत है ना, उसको जो तोपों की सलामी थी, टोंक रियासत को जो तोपों की सलामी थी वो 15 तोपों की सलामी थी, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, एक आमिर खां पिंडारी, आमिर खां पिंडारी पिंडारी जो था उसको टोंक रियासत निर्माण करके दी थी। तो जो टोंक रियासत है वो भी क्या है, अंग्रेजों की देन है। टोंक रियासत भी क्या है, अंग्रेजों की देन है। टोंक रियासत भी अपनी अंग्रेजों की देन हो गई। अब 1857-58 के आसपास यहाँ का जो नवाब था वो था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला जो अपना शासक था यहाँ का, उसने अंग्रेजों की खिलाफ इस्लामी क्रांति में सहायता की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी तोपों की सलामी 2 और बढ़ा दी और इसकी तोपों की सलामी थी वो क्या कर दी, 17 कर दी थी, ठीक है। तो ये थी अपनी टोंक। तो पहले थी अपनी कौन सी, बूंदी, कोटा, झालावाड़, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। ये 9 रियासतें एकीकरण में भी, और ये 9 रियासतें अपने यहाँ पे भी पढ़ रही है। इसको एकीकरण में अपने आगे पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा चरण, इसके बाद जो है वो है थर्ड चरण। थर्ड में आया था उदयपुर। इसको अपने क्या कहते हैं, मेवाड़। इसको अपने क्या कहते हैं, मेवाड़। अब मेवाड़ में जो है वो कौन कौन से थे, देखो राजसमंद था, राजसमंद, ठीक है। एक चित्तौड़ था, भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा, ये जो थे ये इसमें अपने मेवाड़ के अंदर थे। और एक पाली। ये जो 4 जिले हैं, उदयपुर 5 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और पाली, ये 5 जिले मेवाड़ में ही। इनका जो क्षेत्र है उनको क्या कहते हैं, मेवाड़ रियासत। जो मेवाड़ रियासत है वो सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है, सबसे प्राचीन रियासत या प्रथम रियासत भी से कहा जाता है, रियासत भी से कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो 731 ईस्वी में, इसका जो निर्माण है वो 731 ईस्वी में बप्पा रावल ने किया था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण किया था, जो मेवाड़ थी। और जो तोपों की सलामी की अगर अब इसमें बात करें तो तोपों की जो सलामी थी, तोपों की सलामी जो थी, तोपों की सलामी जो थी वो थी 19 तोपों की। सबसे अधिक जो ये पूछा जाए किस रियासत को सबसे अधिक तोपों की सलामी थी, तो 19 तोपों की सलामी किसको थी, उदयपुर या मेवाड़ रियासत को थी। ये था आपका तीसरा चरण। चौथा चरण, चौथा जो चरण है, चौथे चरण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है जोधपुर। जोधपुर यानी इसको क्या कहते हैं, मारवाड़। मारवाड़ इसमें कौन कौन से शामिल थे, अपने जोधपुर के अंदर जो शामिल थे वो थे कुछ भाग पाली का, कुछ भाग नागौर का और बाढ़ में, ठीक है। ये जो जिले थे ये मारवाड़ के अंदर सम्मिलित थे, ठीक है। और ये जो रियासत है, ये जो रियासत है वो क्षेत्रफल के मामले में, किसी मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, मतलब क्षेत्रफल के अंतर्गत सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी रियासत थी। और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 16,071 वर्ग मील, 16,071 वर्ग मील, ये इसका क्षेत्रफल था। इसके बाद बात करें अपनी जयपुर।
इसकी पहली आ गई, दूसरी जयपुर। जयपुर जो रियासत है इसमें झुंझुनू, झुंझुनू, दौसा, सीकर और कुछ भाग सवाई माधोपुर, ये जिले इसमें सम्मिलित थे जयपुर के अंदर। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी रियासत थी, दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी ये जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद जो 3 नंबर पर है अपने करते हैं 3 नंबर पे अपनी है जैसलमेर। जैसलमेर। और 4 नंबर पे इसमें है बीकानेर। बीकानेर, इसमें कौन कौन से थे सम्मिलित? चूरू, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये इसमें सम्मिलित थे। ये अपना था चौथा चरण। तो चौथे चरण में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी। ठीक है। 5वें चरण में कोई रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी। अब बात करते हैं अपने छठे में। 5वें में कोई भी रियासत नहीं थी। अगर हम छठे चरण की बात करें तो इसमें आई थी सिरोही, इसमें आई थी सिरोही। ठीक है। अब सिरोही जो थी, इसने जो सहायक संधि की, सिरोही ने सहायक संधि जो की, सहायक संधि जो की थी वो 1823 में की थी। 1823 में, सबसे अंतिम में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो वो ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सबसे अंत में सहायक संधि की, तो वो थी सिरोही। और सिरोही ने तब की थी 1823 के अंदर। अब 1823 में सहायक संधि कर ली। इसके बाद 1823 में सहायक संधि के लिए इस समय क्या थे, इसके जो शासक थे वो थे शिव सिंह। शिव सिंह। ठीक है। और 7वां जो चरण आया उसमें भी किसी रियासत का निर्माण नहीं हुआ था, वो 0 थी। तो ये थी अपनी रियासतें। अब अपने बात करते हैं, इनमें कुछ वंश थे, इन्हीं रियासत में कुछ वंश थे। वंश के बारे में अपने बात करते हैं कि कौन कौन से वंश किस किस रियासत में थे। तो पहला जो है वो है कच्छवाहा। पहला जो है कच्छवाहा। कच्छवाहा जो है वो एक तो जयपुर में थे। ठीक है। जयपुर में कच्छवाहा थे, यानी इसको पहले क्या बोलते थे अपने? ढूंढाड़। ढूंढाड़। ठीक है। इसके अलावा अलवर में थे और भरतपुर में भी थे। भरतपुर में भी कच्छवाहा वंश रहा है। ठीक है। 2 नंबर पे अपने बात करते हैं, 2 नंबर अपना है वो है जाट। जाट का मैंने आपको बताया कि भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर। ठीक है। नंबर जो 3 अपना आता है वो आता है यादव। नंबर 3 जो है अपना वो क्या है? यादव है। यादव किसमें थी? करौली में। करौली में जो कौन सी थी? यादव वंशीय शाखा थी। ठीक है। 4 नंबर पे अगर अपनी बात करते हैं हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान जो थे वो हाड़ौती क्षेत्र में थे। हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में थे। और हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा है वो अपने देखते हैं। एक तो कोटा आता है उसमें, कोटा, बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। 5 नंबर पे अगर अपने बात करें तो वो है अपनी सिसोदिया। सिसोदिया, ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस रियासत में कौन से वंशज थे। तो सिसोदिया जो थे वो शाहपुरा, शाहपुरा। ठीक है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है। और जो अपना है प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़ और उदयपुर, यानी जो मेवाड़ का जो लगभग इलाका है वो सिसोदिया वंश का इलाका था। 6 नंबर पे अगर अपने बात करें, 6 नंबर पे जो अपनी बात करें तो वो थे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश 6 नंबर पे अपने जो थे वो था राठौड़ वंश। ये कहाँ थे? जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर और मेरठ, इन स्थानों पर क्या थे? सारे राठौड़ वंश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कछवाहा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है, जाट, भरतपुर, धौलपुर, यादव, करौली, हाड़ा चौहान, हाड़ौती क्षेत्र, कोटाबंदी, झालावाड़, सिसोदिया, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राठौड़, जोधपुर, बीकानेर और मेड़ता। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये था अपना जो वंश थे उसके बारे में। अब अपन पढ़ेंगे जनपद। इसके बाद बारी आती है जनपद और महाजनपद की। महाजनपद, जनपद में अपने पहले याद आते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या, फिर अपने लिखते हैं जनपद का नाम, जनपद का नाम, ठीक है, और उसके बाद में उसकी राजधानी, राजधानी, ठीक है। नंबर 1 पर था जो जनपद वो था योधे। योधे ये कहाँ का था? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मद्र। और ये फिलहाल जो तत्काल में ये स्थान है मद्र, वो किसमें है? पंजाब में है। वो कहाँ पर पड़ता है? वो पंजाब में पड़ता है। तो ये जो योधे क्षेत्र था उसमें जो वर्तमान की श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ले जाते हैं, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मद्र। 2 नंबर पे अगर अपने चलते हैं, 2 नंबर पे अगर अपने बात करें तो वो था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, ठीक है। जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर, बीकानेर, ठीक है, और नागौर का हिस्सा था, नागौर का हिस्सा था। इसकी जो राजधानी है वो थी अही छत्रपुर। ये नागौर भी कहा जाता है, अही छत्रपुर नागौर को ही कहा जाता है, ठीक है। 3 नंबर पे अगर अपनी बात करें तो वो था स्पालदक्ष। 3 नंबर पे अपना था स्पालदक्ष, स्पालदक्ष, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है अजमेर और जयपुर। अजमेर का उत्तरी भाग यानी अजमेर पूरा, और जयपुर जो है जयपुर का उत्तरी भाग, जयपुर का उत्तरी भाग इसमें आता है। और स्पालदक्ष की जो राजधानी थी वो थी अपनी शाकंभरी, शाकंभरी। स्पालदक्ष की जो राजधानी थी वो थी हमारी शाकंभरी। सांबर को ही शाकंभरी कहा जाता है, सांबर को ही क्या कहा जाता है? शाकंभरी कहा जाता है। 4 नंबर पे अगर अपने बात करते हैं तो 4 नंबर पे अपना आता है मालव, मालव, ठीक है। इसमें जयपुर का दक्षिणी भाग और टोंक, जयपुर का दक्षिणी भाग और टोंक आता है। और जो मालव की जो राजधानी है, मालव की जो राजधानी है वो है रेड, ठीक है। मालव की जो राजधानी है वो रेड है, जिस टोंक को ही रेड कहा जाता है। और ये जो मालव है ये प्राचीनतम जनपद था, प्राचीनतम जनपद जो मालव है वो प्राचीनतम जनपद कहा जाता है। 5 नंबर पे बात करते हैं। 5 नंबर पे अगर अपने बात करें तो वो था उलुक प्रदेश, उलुक प्रदेश, ठीक है, या इसको कहते हैं अपने सालो प्रदेश, सालू जनपद, ठीक है। इसके अंदर अलवर सम्मिलित था, अलवर, और इसकी जो राजधानी है वो थी आलोर, राजधानी थी इसकी आलोर। 6 नंबर पे अगर अपनी बात करें तो 6 नंबर पे था अर्जुनायन, अर्जुनायन, ठीक है। अर्जुनायन जो है उसका जो एरिया है वो है अलवर और भरतपुर का, अलवर और भरतपुर, अलवर और
भरतपुर का जो एरिया है वो क्या है, अर्जुनायन का एरिया है। उसकी राजधानी भी क्या थी, अलवर। अलवर को ही कहा जाता है, अलवर को ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतिम सीवी जनपद। इसको मध्यमिका भी कहा जाता है। सॉरी, सीवी जो जनपद है वो है उदयपुर और चित्तौड़ में। उदयपुर और चित्तौड़ में पड़ता है। उदयपुर और चित्तौड़ में इसके जिले पड़ते हैं। यानी जो सीवी जनपद था वो उदयपुर चित्तौड़ का इलाका था और इसकी जो राजधानी है वो थी मध्यमिका। या इसको क्या कहते थे, नगरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान के जो जनपद थे उनका पड़ोसी जनपद कौन सा था। तो राजन्य जो पड़ोसी जनपद है वो कौन सा है, राजन्य जनपद इसका पड़ोसी जनपद था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जनपद योद्धे, जांगल प्रदेश, स्पारदक्स, मालव, उलूक प्रदेश या सालू जनपद, अर्जुनायन या सीवी। ठीक है, तो इनके ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया जो था वो इस नाम से प्रचलित था और इनकी जो राजधानी है वो ये है। तो इनमें से क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपने महाजनपद की। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो महाजनपद बात करते हैं अपने महाजनपद, तो जो महाजनपद है वो लगभग 16 है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है इतिहास के अंदर। महाजनपदों का उल्लेख है और ये महाजनपद कब थे, 6वीं शताब्दी जो थी ईसा पूर्व जो थी उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इनका उल्लेख मिलता है हमें। जब अपन बौद्ध धर्म या जैन धर्म का भी वर्णन करते हैं या उनको पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हमें वहां पर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो महाजनपद था वो कौन सा था, राजस्थान में जो महाजनपद था वो था अपना मत्स्य प्रदेश जो है वो महाजनपद था। और इस मत्स्य प्रदेश के अंदर इस मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी बैराट नगर। ठीक है, बैराट नगर जो है वो जयपुर में पड़ता है। जयपुर, इसको विराट नगर भी बोलते हैं, विराट नगर। जो पांडव थे महाभारत में, जो पांडव थे उन्होंने अपने जो वनवास का अंतिम वर्ष, पांडवों ने वनवास का अंतिम वर्ष विराट नगर में ही व्यतीत किया था। तो ये था अपना महाजनपद। और महाजनपद के भी कुछ दो पड़ोसी महाजनपद थे। एक नंबर पे था अपना सूरसेन। ये पूर्व में था पड़ोसी महाजनपद। सूरसेन पूर्व में था और जो इसकी राजधानी थी वो थी मिथिला। ठीक है, दूसरा था अवंती। ठीक है, अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। और ये था दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये था। अब जो है दक्षिण पूर्व में आ गया अपना, ये था अपना महाजनपद। अब हम बात करते हैं अंचल की। ठीक है, तो अंचल जो थे वो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अंचल किस क्षेत्र को कहा जाता है या इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो अंचल की जब अपने बात करें, अंचल में अपने जो है अंचल की अगर अपने बात करें तो एक नंबर अंचल जो है वो है मारवाड़। जोधपुर का इलाका जो है, जोधपुर के आसपास का जो इलाका है उसको क्या कहा जाता है, मारवाड़। इस समय इसमें क्या था, गंगानगर भी था। गंगानगर
हनुमानगढ़, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट थे नागौर, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मारवाड़ में पड़ते थे। मारवाड़ अगर पूछा जाए कि मारवाड़ अंचल में क्या था, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर, ये जो क्षेत्र थे वो मारवाड़ में पड़ते थे। नंबर 2 पे जो आता है वो है माड़ अंचल। माड़ जो है इसको मायड़ भी कहते थे, मायड़। ये जैसलमेर का इलाका था, जैसलमेर, ये जैसलमेर का क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 नंबर की बात करें तो है श्रीमाल। श्रीमाल है ना, श्रीमाल जो है वो बाड़मेर को कहा जाता है। किसको? बाड़मेर, ठीक है। और जो भीनमाल है जालौर में, आज वर्तमान में जो भीनमाल जालौर के अंदर है, भीनमाल, उसका प्राचीन नाम, भीनमाल का जो प्राचीन नाम जो है वो श्रीमाल का है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट की सुवर्णगिरी, नेक्स्ट है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जालौर को कहा जाता है, जालौर, ठीक है। 5 नंबर की अगर अपने बात करें तो आबुर्द प्रदेश या चंद्रावती, या इसको क्या कहते हैं? चंद्रावती में जो है वो है सिरोही। ये किसको कहते थे? सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है उसके क्षेत्र को आबुर्द प्रदेश या चंद्रावती कहा जाता था। इसके बाद आता है मेवाड़। 6 नंबर पे आता है मेवाड़। मेवाड़ जो है वो उदयपुर का इलाका था। जैसे हम बात करें उदयपुर, चित्तौड़, ठीक है, भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, पाली, ये जो इलाका है ये था मेवाड़ के अंतर्गत। तो ये अपने 6 अंचल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो 6 नंबर है, आगे 6 नंबर तक अपने कर लिए। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपने 7 नंबर पे। 7 नंबर पे अपना है वो है बागड़। 7 नंबर जो अपना है वो है बागड़। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है वो है बागड़, ठीक है। और इसके बाद जो अपना है वो है कांठल। 8 नंबर पे अपना जो है वो है कांठल। कांठल नदी के किनारे को कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है वो है प्रतापगढ़। वो जो क्षेत्र है वो है प्रतापगढ़। नंबर 9 जो है, नंबर 9 अपना जो आएगा वो आएगा मेवल, ठीक है। मेवल का जो इलाका है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का इलाका है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का इलाका, ये मध्य का जो क्षेत्र है वो मेवल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो अपना आएगा वो है ऊपरमाल। 10 नंबर पे जो है अपना है वो है ऊपरमाल जो है, ऊपरमाल वो बिजोलिया से लेकर, जो अपना किसान आंदोलन हुआ था या जो भीलवाड़ा में है, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या है? ऊपरमाल कहलाता है। इसके बाद जो है वो आता है अपना हाड़ौती। 11 नंबर पे है हाड़ौती में जो है वो कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। 12 नंबर पे जो अपना आएगा जो है अपना वो है मेवात है वो है अलवर और भरतपुर। ये दो क्षेत्र हैं वो मेवात के अंतर्गत आते हैं। फिर अपने बात करें अपने शेखावाटी।
ये दो 12 है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तेरह नंबर पे जो अपना है वो है शेखावाटी। शेखावाटी शेखावाटी में जो है अपना वो चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये शेखावाटी इलाके में। नंबर 14 जो है वो है अपना ढूंढाड़। ठीक है, ढूंढाड़ जो है वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ में है और इसमें दौसा भी सम्मिलित है। दौसा जो है वो भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है तोरावाटी। तोरावाटी जो क्षेत्र है वो जो है वो झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर का कुछ भाग और अलवर का कुछ भाग वो किस में आता है? शेखावाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो तोरावाटी का अंतर्गत, इस समय क्या था, दिल्ली पर तोमर शासकों का राज्य था। तोमर जो शासक थे उनका राज्य था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? तोरावाटी पड़ा। लास्ट जो अपना है वो है मेरवाड़ा। 16 नंबर पे जो है वो है मेरवाड़ा। इसे मेरपाट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हमें मेद जाति आ रहती थी, इसलिए इसको मेरपाट भी कहा जाता है। इसी के नाम पे ये मेरवाड़ा पड़ा। इसमें जो है वो अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, पाली, ठीक है, राजसमंद और जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जो है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है, इनके जो मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। तो ये थे अपने अंचल, रियासतें, जनपद, महाजनपद और अंचल। थैंक यू। और ये आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।